हेलो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम देखेंगे हमारी मेन एक्ट्रेस जिसका नाम जूही होता है। उसको एक जादुई किताब मिलती है और उस किताब के अंदर कुछ मंत्र लिखे हुए होते हैं, जिसको इस्तेमाल करके जूही कुछ ऐसा काम करती है जिसको करके वो बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। और वो किस तरह से फिर अपने आप को उस मंत्रों की ताकत से बचाती है और किस तरह से वो उस जादुई किताब को अपने आप से दूर करने में कामयाब होती है। और ये सब करने में उसको कितनी मुसीबतें और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, यही सब जानने के लिए हमें इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत पुराना घर दिखाया जाता है जो कि बहुत डरावना होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा होता है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को उस काम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और इसीलिए वहाँ पर रहने वाले लोग उन कंस्ट्रक्शन के पास आकर उन लोगों से झगड़ा करने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं तुम्हारे इस काम की वजह से हम लोग रात में सो नहीं पाते। और तब वो कंस्ट्रक्शन वाले बोलते हैं हमने कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ा है और इसीलिए तुम लोग हमें कुछ भी नहीं बोल सकते। और तभी उनमें से एक आदमी कंस्ट्रक्शन वालों के साथ हाथापाई करने लगता है और तभी हम देखते वहाँ पर काम करने वाला एक वर्कर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरकर जान से मारा जाता है। और फिर हम देखते उस वर्कर का केस मिस्टर वांग के पास आता है जो कि बहुत बड़े वकील होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी होते हैं। वो उसकी फाइल को पूरे ध्यान से देखते हैं और तभी उनको कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और एक कटा हुआ हाथ उनके हाथ के ऊपर आकर उनको पकड़ने लगता है। और फिर धीरे धीरे वो उनकी बॉडी से होते हुए उनके मुंह पर भी आ जाता है और वो हाथ खून से सना हुआ होता है। और तब मिस्टर वांग बोलते हैं प्लीज़ मुझे अपना काम करने दो, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और तभी उनका सेक्रेटरी उनके पास आता है और वो बोलता है आप अकेले में किससे बातें कर रहे हैं। और तब मिस्टर वांग अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तब उनका सेक्रेटरी बोलता है ये जो वर्कर गिर के मरा है इसका केस आप किसी भी हालत में नहीं जीत सकते क्योंकि इसकी मरने की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। और तब मिस्टर वांग अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं तुम इस केस की फिक्र करना छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लूँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे लोग कोर्ट रूम में बैठे हुए होते हैं और जो उस वर्कर की तरफ से वकील होता है वो कंस्ट्रक्शन के मालिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि कंस्ट्रक्शन की जगह पर लापरवाही बरती जा रही थी, इसीलिए मेरे कस्टमर की जान गई है। उनकी लापरवाही की वजह से वो वर्कर वहां से नीचे गिरकर मरा है। लेकिन तभी मिस्टर वांग उठते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बताते हैं हमने उसका मोबाइल का डाटा रिकवर करके चेक किया है जिसके मुताबिक उन्होंने बहुत सारे पैसे लोन लेकर खर्च किए थे और इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊँगा और थोड़ी बहुत चोट आएगी जिसकी वजह से मैं कंस्ट्रक्शन के मालिक के ऊपर केस करके कुछ पैसे कमा लूँगा। लेकिन गलती से उस वर्कर की जान चली गई और मिस्टर वांग ये साबित कर देते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी लापरवाही नहीं हुई थी बल्कि उस वर्कर ने जानबूझकर अपनी जान दी थी। और मिस्टर वांग ये केस जीत जाते हैं। और फिर हमें मिस जूही को दिखाया जाता है जो कि हमारी कहानी की मेन हीरोइन है और वो अपने साथी के साथ गार्डन में गार्डन सफाई का काम कर रहे होते हैं। जूही बोलती न जाने कौन लोग आकर इस गार्डन को इतना गंदा कर देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूही अपने ऑफिस में आती है और उसको पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरी ब्रांच में हो गया है। और तब जूही सोचती है कि उस ब्रांच में मेरा वही साथी रहता है जो कि मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है और वही मेरा सीनियर होगा तो वो मुझसे अपना बदला ज़रूर लेगा क्योंकि मेरी वजह से उसका प्रमोशन रुक गया था और वो मुझे बहुत परेशान करेगा। और ये सब बातें सोच सोच कर जूही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और जूही सोचती है काश उस ब्रांच में मेरा पुराना दुश्मन गोंग मुझे ना मिले। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक यूट्यूबर उसी पुराने खंडहर वाले घर में जाकर वीडियो बना रहा होता है और वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो घर कितना डरावना है। और तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन वो वहीं पर जान से मारा जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूही अपने ऑफिस में आती है और तब जूही की मुलाकात अपने पुराने साथी वांग से होती है जो कि उसका बहुत बड़ा दुश्मन होता है क्योंकि जूही की वजह से उसका प्रमोशन रुक गया था, इसीलिए वो जूही को बहुत नफरत करता है। और जूही उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जूही सोचती है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। और तभी गोंग जूही को देखता है और बोलता है तुम पहले ही दिन इतना लेट कैसे आ सकती हो।
अगर तुम बार बार ऐसा करोगी तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। और तब जूही बिना गलती के ही मिस्टर गॉन से बार बार माफ़ी मांगती है और फिर जूही अपने स्टाफ से मिलती है और फिर वह अपने काम में लग जाती है। लेकिन जूही को बहुत सारा काम दे दिया जाता है और इसी वजह से जूही उनसे बोलती है कि ये सारा काम मुझे अकेले करना होगा। और तब मिस्टर गॉन्ग जूही से बोलते हैं कि यहाँ पर काम चोरी नहीं चलेगी, उनको यहाँ के पूरे काम करने होंगे। और तब जूही बोलती सही कहा आपने मिस्टर गॉन। मिस्टर गॉन्ग उसको इसीलिए परेशान कर रहे होते हैं कि वो उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि मिस्टर गॉन्ग पहले जूही के साथ काम करते थे और जूही की वजह से उनका प्रमोशन रुक गया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर योंग अपने ऑफिस में होते हैं और तभी वो कटा हुआ हाथ उनके चेहरे पर आता है। तब मिस्टर योंग बोलते हैं प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। और तभी मिस्टर योंग की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूही अपने ऑफिस में होती तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो जूही और उनके सारे स्टाफ को बोलते हैं कि जिस रास्ते से हम अपने घर पर जाते हैं वहाँ पर एक बहुत पुराना घर है जहाँ पर एक जादूगरनी रहती थी और अब वो जादूगरनी वहाँ पर नहीं रहती, इसी वजह से वो घर पूरा खंडर हो चुका है और हम लोगों को उस घर को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्लीज़ उस घर को वहाँ से हटवा दीजिए। और वो सारे लोग बोलते हैं प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, वो घर बहुत ज़्यादा डरावना है। और तब मिस्टर गॉन बोलते हैं घर को वहाँ से हटवाना हमारे बस में नहीं है। लेकिन वो लोग मानते नहीं और बोलते हैं उस घर को कैसे भी करके आपको वहाँ से हटवाना ही होगा। वो लोग मिस्टर गॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और तभी जूही सबके सामने आकर बोलती है आप फिक्र ना कीजिए, आपका ये काम मैं करूँगी, मैं उस टूटे फूटे घर को वहाँ से हटवा दूँगी, लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तब मिस्टर गॉन्ग उन लोगों से बचने के लिए बोलते हैं हाँ जूही बहुत ही स्मार्ट और बहुत अच्छा काम करती है, वो उस घर को वहाँ से ज़रूर हटवा देगी। और तब जूही वहाँ पर कुछ भी मना नहीं कर पाती और बोलती है ठीक है मैं ये करवा दूँगी। और तब जूही अपने स्टाफ के साथ उस घर की तरफ जाती है और तब उसकी स्टाफ उसको अकेले ही उस घर में जाने के लिए बोलती है और तब जूही अकेले ही उस घर में जाती है उस घर की इंक्वायरी करने के लिए। और फिर जूही उस घर के अंदर आती है और जूही को वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। और जब जूही उस घर को देख रही होती है तभी मिस्टर योंग उस घर से बाहर आते हैं और उनको देखकर जूही डर जाती है और नीचे गिर जाती है। जूही को लगता है कोई शैतान आ गया उसको मारने के लिए। और तब मिस्टर वोंग जूही की फ़ोटो लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जूही की साथी आती है और बोलती है तुम ठीक तो हो। और तब जूही बोलती है मैं मरते मरते बची हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर वोंग अपने पापा के साथ होते हैं और तब उनके पापा उनको बोलते हैं कि जो हमने पैसे दिए थे उस टेम्पल को रिपेयरिंग कराने के लिए वो पैसे कॉन्ट्रैक्टर ने खा लिए लेकिन घर को रिपेयर नहीं करवाया, हमारे सारे पैसे वेस्ट हो गए। और तब मिस्टर वोंग के पापा बोलते हैं वो टेम्पल हमारे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए तुमको उसका ध्यान रखना होगा। तब मिस्टर वोंग बोलते हैं मेरे पास जरा भी टाइम नहीं होता, मैं कैसे उस डरावने घर का ख्याल रख सकता हूँ। तब मिस्टर योंग के दादाजी योंग को बोलते हैं अपने पापा के साथ बहस मत करो, चलो मेरे लिए वाइन का गिलास तैयार करो। मिस्टर वोंग अपने दादाजी के लिए गिलास में वाइन डाल रहे होते हैं और तभी उनका एक हाथ कांपने लगता है। और तब उसके पापा बोलते हैं क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? और तब मिस्टर वोंग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब मिस्टर वोंग वहाँ से जा रहे होते तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है। और तब मिस्टर वोंग अपनी मॉम से बोलते हैं अंदर का मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर मिस्टर वोंग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं जूही अपने ऑफिस में होती है और वो गॉन से बोल रही होती है वो घर तो बहुत डरावना और बहुत टूटा फूटा है, इसे हमें जड़ से ख़त्म करना होगा। तब मिस्टर गोंग बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो, जो भी उस टेम्पल का ऑनर है तुम उसे कांटेक्ट करो और उसे बोलो इसे जल्द से जल्द वहाँ से हटवा ले। और तब जूही वहाँ पर आसपास रहने वालों से उस टेम्पल के मालिक की इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है और तब उसे पता चलता है कि उस टेम्पल का मालिक कोई लॉयर फैमिली है। और तब वहाँ पर रहने वाले लोग उस टेम्पल के मालिक की इन्फॉर्मेशन जूही को देते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर योंग अपने डॉक्टर के पास आते हैं और वो अपने डॉक्टर से बोलते हैं कि मेरा हाथ इतना क्यों ज़्यादा कांप रहा है। और तब उसके डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी है जिसकी वजह से तुम अपने हाथ के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे हो।
और तब मिस्टर योंग बोलते हैं इसका कोई तो इलाज होगा आपके पास। और तब उनके डॉक्टर उनको बताते हैं कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और ये सुनकर मिस्टर योंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और फिर आगे जूही उस टेम्पल के मालिक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। और जूही उस लिफ्ट में होती है और उसमें मिस्टर वांग पहले से ही खड़े होते हैं। और तब जूही उनको देखकर डर जाती है। और तब जूही बोलती तुम तो वही शैतान हो जो उस खंडर में आए थे मेरी जान लेने के लिए। तब जूही उनसे बोलती है प्लीज़ मेरी जान मत लो, मुझे जाने दो। और तब मिस्टर योंग बोलते हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं कोई भी शैतान नहीं हूँ। तब वो लोग लिफ्ट के बाहर निकलते हैं। तब जूही सोच रही होती है ये तो सच में एक नॉर्मल सा इंसान है। और तब मिस्टर योंग अपने ऑफिस में चले जाते हैं। और तब जूही वहाँ के एक स्टाफ से पूछती है कि मुझे मिस्टर योंग से मिलना है, वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तब वो लेडी जूही को बताती है कि तुम जिसके साथ लिफ्ट से बाहर निकले थे वही मिस्टर योंग है। और तब जूही मिस्टर योंग के ऑफिस के अंदर आती है। और वो मिस्टर वोंग को बोलती है क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, मैं तुमको उस टेम्पल के अंदर मिली थी और तुमको देखकर मैं डर गई थी, मुझे लगा कि तुम कोई शैतान हो। तब मिस्टर योंग बोलते हैं जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम यहाँ पर किस काम से आई हो मुझे बताओ। और तब जूही बोलती है मैं तुमको उस टेम्पल में देखकर बेहोश हो गई थी, लेकिन तुम मुझको वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर वापस अपने घर आ गए, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। तब मिस्टर योंग बोलते हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तब जूही मिस्टर योंग से बोलती है उस पुराने खंडर घर को हमें तुड़वाना है, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और तब मिस्टर वांग जूही को बोलते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका असली मालिक कोई और है। मिस्टर योंग जूही को बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें पता है कि मैं एक शैतान हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और ये सुनकर जूही को शर्मिंदगी फील होती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर जूही अपने आप से बात करने लगती है और वो बोलती है कि मैं एक अच्छे खासे इंसान को शैतान कैसे बोल सकती हूँ, मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। और फिर जूही वहाँ से चली जाती है। जूही अपने ऑफिस जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ प्रोटेस्टर वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं पर मिस्टर चैंग दिखाई देते हैं, उसको जूही बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ के लोग मिस्टर चैंग के ऊपर पानी फेंकने वाले होते हैं, लेकिन जूही वहाँ पर आकर बचा लेती है, पूरा पानी जूही के ऊपर गिर जाता है। और ये सब होने के बाद जूही वहाँ से भाग जाती है। फिर जूही मिस्टर गोंग के पास आती है और वो मिस्टर गोंग से बोलती है कि उस टेम्पल का मालिक बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है, उसने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए उस टेम्पल को तोड़ने में हमें और ज़्यादा वक्त लगेगा। मिस्टर गोंग जूही को बोलते हैं एक छोटा सा काम तुमको दिया गया था और तुम वो भी नहीं कर पाई, अगर तुमने ये काम नहीं कंप्लीट किया तो तुम दोबारा इस ऑफिस में कभी मत आना। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर गोंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए होते हैं। और तब मिस्टर योंग की गर्लफ्रेंड मिस्टर योंग को बोलती है आजकल तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते और मुझसे मिलने भी नहीं आते, किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो मुझे बताओ। मिस्टर योंग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मिस्टर योंग अपने हाथ की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना कम कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी बीमारी का इलाज उनके डॉक्टर के पास नहीं है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं जूही लिफ्ट के अंदर जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आते हैं। उसको देखकर जूही के गाल एकदम लाल हो जाते हैं। उसको देखकर मिस्टर चैंग जूही से पूछते हैं तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं। और तब जूही बोलती है जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ तब मेरे गाल लाल हो जाते हैं। और तब मिस्टर चैंग जूही को बोलते हैं तुमने उस दिन मुझे क्यों बचाया था। और तब जूही बोलती है तो मेरा फ़र्ज था। तब मिस्टर चैंग बोलते हैं अगर वो पानी की जगह एसिड होता तो तुम क्या करती। यही सब सोचकर मुझको तुम्हारी चिंता हो रही थी, ऐसे तुम दोबारा ऐसा किसी के लिए मत करना। जो टेम्पल को तुड़वाने का काम कर रही हो उस पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो और तुम टेंशन मत लो। फिर वो लोग बाहर जाते हैं। जूही मिस्टर चैंग से पूछती है कि आपको कैसे पता चला मुझे उस टेम्पल को तुड़वाने का काम दिया गया है। और तब मिस्टर चैंग कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह मिस्टर योंग अपने ऑफिस में होते हैं और वहाँ पर जूही भी होती है। तब मिस्टर योंग से बोलती है मैं तुमको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, बस मुझे टेम्पल के मालिक का नाम और एड्रेस चाहिए। अगर तुम मुझे उस टेम्पल के मालिक का नाम और एड्रेस देते हो तो मैं तुमको दोबारा परेशान करने के लिए कभी भी नहीं आऊँगी। और तब मिस्टर वांग जूही से बोलते हैं तुम उस टेम्पल के पीछे क्यों पड़ी हो। और तब जूही बोलती है मेरे ऑफिस के लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और वो सब मेरे साथ डिनर भी नहीं करते, वो मुझे अपने पास भी नहीं बुलाते।
मैंने ये काम कर लिया तो वो मुझे पसंद करने लगेंगे और तब मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मिस्टर वांग जूही को टेम्पल के मालिक का नाम और एड्रेस लिखकर दे देता है और तब जूही उस टेम्पल के मालकिन मिस्टर योन हॉल के पास जाती है और तब उस टेम्पल की मालकिन उस टेम्पल को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब जूही मिस्टर योंग के पास कॉल करती है और बोलती है ने उस ऑनर को टेम्पल को तोड़वाने के लिए मना लिया है। ये सुनकर मिस्टर योंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और तब सीधे मिस्टर योंग योन हॉल के पास जाते हैं क्योंकि मिस्टर योंग की दादी होती है और वो अपनी दादी से बोलते हैं आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप तो कभी भी मुझे उस टेम्पल के पास भटकने भी नहीं देती, आज कैसे आप उसको तुड़वाने के लिए तैयार हो गई, वो भी एक अनजान लड़की के बोलने पर। तब मिस्टर योंग की दादी उसको बताती है जो कटा हुआ हाथ तुम्हारे पास रहता है वो उसी लड़की का है, उसी लड़की का तुमने खून किया था, अब वो वापस आ गई है और उस संदूक की मालकिन भी वही है। उसका दिया हुआ श्राप जो तुम्हारे पास हमेशा रहता है, उस श्राप के खत्म होने का समय बहुत नज़दीक है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जूही बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो चुका होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग आते हैं, जूही भी उनको देखती है, वो उस टेम्पल को तुड़वाने के पहले उसकी पूजा करते हैं। ये सब देखकर जूही बोलती कितने अजीब लोग हैं ये सब। और फिर जूही अपने ऑफिस आती है और तब उसे पता चलता है कि उसके बाकी के स्टाफ डिनर करने के लिए गए हैं। तब वो अपने साथी को कॉल करती है लेकिन उसके साथी उसको झूठ बोलते हैं, मैं अपने घर पर हूँ। सुनकर जूही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि और वो सोचती है कि ये लोग मुझे झूठ क्यों बोल रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर वांग उस टेम्पल के पास होते हैं और उसको तुड़वा रहे होते हैं और तभी उनको एक बॉक्स मिलता है। तभी मिस्टर योंग अपनी दादी की बोली हुई बातों को याद करने लगते हैं कि दादी बोलती है कि शायद उस श्राप को ख़त्म होने का वक्त बहुत नज़दीक है। उस बॉक्स की मालकिन भी वो लड़की है तो उस टेम्पल को तुड़वाने के लिए आई थी। और फिर हम देखते हैं मिस्टर वांग उस बॉक्स को लेकर जूही के पास आते हैं और तब जूही वहाँ पर बैठकर रो रही होती है कि इसके स्टाफ वाले लोग उसको अलग रखते हैं और उससे प्यार नहीं करते। तब मिस्टर वांग बोलते हैं रोना बंद करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और तब जूही बोलती है बताओ तुमको क्या बात करनी थी मुझसे। और तब मिस्टर वांग जूही को बोलते हैं मुझे तुमको एक गिफ्ट देना है। और तब जूही उस गिफ्ट को लेने से इनकार कर देती है। और तब मिस्टर वांग बोलते हैं मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है, बस उसी को मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। इन बातों को सुनकर जूही सोचती है ऐसा क्या है इसके पास। और तब मिस्टर वांग जूही को एक बॉक्स लाकर देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारी अमानत है, इसको संभालो। और तब जूही बोलती है मैं इसे नहीं ले सकती क्योंकि ये मेरा नहीं है। और तब मिस्टर वांग बोलते हैं इसे उस बूढ़ी औरत ने दिया है जिसने तुमको उस टेम्पल को तोड़ने की इजाज़त दी है। और तब जूही बोलती है अच्छा इसको दादी ने मेरे लिए दिया है तो ठीक है मैं इसे ले लेती हूँ। और तब जूही बोलती है आखिर इस बॉक्स के अंदर है क्या। और तब मिस्टर वांग बोलते हैं तुम इसको खुद खोल कर देख लेना, शायद इसके अंदर कोई खजाना रखा हो। और ये बोलकर मिस्टर वांग उस बॉक्स को उठाकर जूही के हाथ में रख देते हैं और बोलते हैं जब तुम इसको खोलोगी तो मुझे ज़रूर बताना इसके अंदर क्या है, क्योंकि मुझे जानना है इसके अंदर है क्या। और तब जूही उस बॉक्स को लेकर अपने घर पर आती है और सोचती आखिर इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है। और तब जूही उस बॉक्स को खोलने का फैसला करती है। और तब जूही उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उस बॉक्स को नहीं खोल पाती और तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और तब जूही एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर उसके बॉक्स के ताले को तोड़ने के लिए आती है। और जैसे ही वो उस ताले को तोड़ने वाली होती है उसके घर की लाइट चली जाती है। और फिर कुछ देर के बाद मिस्टर वांग जूही को कॉल करते हैं पूछने के लिए कि तुमने बॉक्स को खोला या नहीं। और तब जूही वांग को जवाब देती है, बोलती है मैंने उस बॉक्स को बहुत खोलने की कोशिश की लेकिन मैं उसको नहीं खोल पाई। और तब मिस्टर वांग जूही को बोलते तुम जब भी उस बॉक्स को खोलना मुझे ज़रूर बताना उसके अंदर है क्या। और फिर अगले दिन जूही अपने ऑफिस आती है और तब उसके सीनियर मिस्टर गॉन्ग उसको फालतू की बातें बोलकर बहुत परेशान करते हैं। और इसी वजह से जूही बहुत परेशान होकर उस ऑफिस से बाहर आ जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर चायोंग अपने बॉस से बोल रहे होते हैं हमें एक लीगल एडवाइज़र चाहिए जो कि ईमानदार और भरोसेमंद हो। और तब चायोंग के बॉस उसको बोलते हैं तुम ऐसा कोई लॉयर ढूंढ कर लेकर आओ, मैं उसको जॉब पर रख लूँगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जूही एक गार्डन में बैठकर अकेले खाना खा रही होती है। और तब मिस्टर गॉन्ग उसको कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या तुमने बॉक्स को खोला। और तब जूही बोलती नहीं मैंने उसको अभी तक नहीं खोला।
और तब मिस्टर योंग बोलते तुम उसे कब खोलोगी। तब जूही बोलती है जब मेरा मन करेगा तब मैं उसको खोलूंगी, तो तुम मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान करना बंद करो। और फिर आगे हम देखते मिस्टर चायुंग मिस्टर होंग के पास आते हैं और वो बोलते हैं हमें एक सच्चे और ईमानदार लॉयर की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे। और तब मिस्टर योंग बोलते हैं मुझको किसी के लिए काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तब मिस्टर चायुंग बोलते हैं तुम बिल्कुल सोच समझकर फैसला करके मुझे बाद में बता देना, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतज़ार रहेगा। ये बोलकर मिस्टर चायुंग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले दिन मिस्टर चायुंग के ऑफिस में मीटिंग होती है जहाँ पर मिस्टर योंग के बॉस होते हैं और वो मिस्टर योंग से ठीक से बात नहीं कर रहे होते हैं और वो मिस्टर योंग को कुछ ज़्यादा ही बातें सुना देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर योंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जॉब से रिज़ाइन दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।